हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो देखिए, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रतिरोधों का संयोजन कराइए, तो हम लोग देखिए प्रतिरोधों का संयोजन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए, आप सभी वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब बच्चों आप करते रहिए, उसमें आपको कहीं या ना कहीं आपको अपना काम करते ही रहना है। चलिए, तो देखिए हम लोग यहाँ फिगर उस वाले वीडियो में बच्चों यहाँ पे ये वीडियो रुक गई थी, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि स्पेस लगातार हम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो अपने आप रुक जाती है। चलिए, ये आपका वीडियो लास्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद ये विद्युत का वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत हम लोग इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे सारा कुछ। इसके बाद एक वीडियो मिलेगी आधे घंटे की, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल पूरा, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सारे फार्मूले करने वाले हैं। यहाँ से भी एक नंबर एक पूछा जाता है। यहाँ प्रतिरोध का संयोजन में दो प्रकार के, एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन जिसे हम बोलते हैं इन सीरीज में, और दूसरा होता है बच्चों समांतर क्रम। दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, दोनों हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं श्रेणी क्रम। देखिए, यहाँ हम एक बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बैटरी लगा देते हैं। इसमें बैटरी में दो आवेश पाया जाता है। इधर से बच्चों इलेक्ट्रॉन चलता है, इधर से आपका ये मतलब ये धारा चलती है। तो इधर से धारा चलेगी, ऐसे ऐसे धारा जाएगी, यहाँ धारा जा रही है। अब देखिए श्रेणी क्रम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी हम लोग समझने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको विद्युत का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा बच्चों जो आपको विद्युत में ना आए, ये हम गारंटी लेते हैं। इस वीडियो के बाद आधे घंटे की वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और विद्युत बच्चों एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ की 10 से 15 नंबर आना फिक्स है। जब आपको पेपर मिलेगा 27 तारीख को, आप देखेंगे 2 दिन बाद, तो आपको कहेंगे सर विद्युत से ही तो सारे क्वेश्चन आ गए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत आपका, और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हो जाते हैं, और ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। अभी क्यों है अभी समझाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं A, दूसरा बिंदु यहाँ मान लेते हैं B, यहाँ पे तीसरा बिंदु मान लेते हैं C, चौथा बिंदु मान लेते हैं D। कैसे लिखना है सारी चीज़ें समझाएं, कुछ रटने वाला काम नहीं है मेरे यहाँ, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। कुछ नहीं बोलेंगे कि इसको याद कर लीजिए, अभी तक हमने कुछ नहीं बोला होगा कि आप इसको रट लीजिएगा, नहीं, सारी चीज़ें हम समझते हुए चल रहे हैं। सोचिए हम लोग 5 दिन में, सोचिए अगर पूरी साइंस पढ़ सकते हैं यार, तो 1 साल में आप कितनी बार पढ़ सकते हैं आप समझिएगा। जब हम लोग 5 दिन में सोचिए पढ़ सकते हैं, तो फिर हम लोग कैसे पूरे साल में क्या साइंस पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग बहुत अच्छे से, पूरे जो बच्चे पढ़े ऑफलाइन हमसे वो जानते हैं, हम लोग साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे साल पढ़े हैं। बहुत मजा आया साइंस पढ़ने में, उससे ज़्यादा मजा इस साल आने वाला है। देखिए, तो ABCD, क्योंकि पिछले साल बच्चे थोड़ा सा नए नए थे, उनको लगता था सर कैसे पढ़ाएंगे, पूरा होगा कि नहीं, बहुत सारा डाउट है, लेकिन अब उनको डाउट सब खत्म हो चुका है। इसलिए अब 11th में हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे से पूरा, लगभग मान के चलिए दिसंबर तक में, नवंबर तक में हम लोग पूरी साइंस को, फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ABCD 4 हो गया। अब देखिए, हम लोग इसमें लिखने का तरीका आपको बताते हैं कैसे लिखा जाता है। आप लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तथा पुनः दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और ये तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये तीसरे प्रतिरोध के अंतिम, या फिर कह सकते हैं कि बैटरी से तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी से जोड़ दिया जाता है। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसको कहाँ से? बैटरी से हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं। इसके बाद आप लिखेंगे जिनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये सब चीज़ें अपने साथ, जब इसका संयोजन आएगा 4 नंबर में, अगर पूछेगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तब आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, R है, उनका प्रतिरोध कैपिटल R है। तो फिर क्या, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब बात करेगा श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में जो होता है, यहाँ धारा समान होती है। धारा समान होती है। सर ऐसा क्यों होता है? बता रहे हैं, धारा समान होती है तथा विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग।
धारा कैसी होगी, समान, विभवांतर कैसा होगा, अलग अलग। समझने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है बच्चों, समान होती है और विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब देखिए अब ये जा रहा है तो क्या धारा को और कोई बच्चों रास्ता दिख रहा है, नहीं सर नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक ही रास्ता से धारा बह रही है, आराम से धारा चली जा रही, इसको रोकने वाला कोई भी इंसान नहीं है। जैसे अब आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो काम, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब आपको पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ जितना पढ़िए, इस समय कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि और खुश होंगे देखिए अच्छी बात है, कम से कम इस समय बच्चा पढ़ तो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप नहीं पढ़ते हैं या कुछ आप और काम इस समय करते हैं तो कहता है कि जाओ पढ़ो, तुम्हारा पेपर है, ये सब क्यों कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी ऐसे ही बच्चों इसको रोकने वाला कोई नहीं मिलता, ये सीधे चला जाता है, सीधे 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 यहाँ आके खत्म हो जाता है, ये है। लेकिन देखिए अब विभवांतर क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, V1 हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट से यहाँ तक का विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ विभव समान होता है, यहाँ विभवांतर या विभव क्या होता है, अलग अलग होता है, और धारा क्या होगा, समान होगा। लेकिन जब बात करेंगे बच्चों हम समांतर क्रम की, किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम। यहाँ सर क्या होता है, अभी हम लोग समांतर क्रम जब चित्र बनाएंगे तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आपका पूछा जाता है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान, विभवांतर अलग अलग, ठीक है। और समांतर क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे धारा आपकी अलग अलग हो जाएगी, विभवांतर समान। कैसे, आइए एक बार दिखाई देते हैं बना के, नहीं तो आपको कंफ्यूजन। ये देखिएगा, जैसे ये हमारा होता है समांतर क्रम, ये देखिए ये क्या है, समांतर क्रम, ऐसे चित्र आपको मिलता होगा। ये समांतर क्रम का फिगर बन गया, यहाँ हम कुंजी लगा देते हैं, यहाँ R1 R2 R3। अब यहाँ से आई धारा चली प्लस माइनस, धारा यहाँ से चली, धारा चली गई। यहाँ जाने के बाद धारा कंफ्यूज हो गई, सोचती है हम किस रास्ते से जाएं, हमें तो 3 मार्ग दिखने, यहाँ तो एक ही मार्ग था, एक ही रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं, धारा आराम से चली गई। अब बच्चों यहाँ जब धारा जाएगी ना तो इसको 3 रास्ता दिखेगा, धारा खुद कंफ्यूज हो जाएगी, यार मैं किधर जाऊँ। तो ये कहेगी कोई बात नहीं, हम यहाँ से 10 एम्पियर की धारा आ रहे हैं, मान लीजिए 10 एम्पियर आ रही है। अब ये कहेगा चलो ठीक है, यहाँ हमें थोड़ा मुड़ के जाना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं 5 एम्पियर जाऊँगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हमें जाने के लिए कम अपना बल लगाना होगा। बोलेगी मैं यहाँ 5 एम्पियर चली जाऊँगी, लेकिन इधर हम 2 ही जाएंगे क्योंकि ऊपर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इधर बोलेगा हम 3 जाएंगे, इधर थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। तो 3 2 5 5 5 10, इसका मतलब धारा 3 रास्तों में बट गई, धारा 3 रास्तों में बट गई। हमें पता नहीं है किसमें, हो सकता है इसमें 5 जा रही हो, ये नहीं कह सकते आप, जैसा इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, अभी समझाते हैं कहाँ पे होता है ये सब चीजें। लेकिन बच्चों यहाँ धारा 3 रास्तों में बट गई, फिर ये धारा ऐसे जाएगी। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध देखिए वह होता है जो धारा के, प्रतिरोध क्या है, परिभाषा आता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। आप बोलेंगे किसी धारा प्रवाह के मार्ग में विरोध, मतलब प्रतिरोध मतलब धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। आप कोई भी बच्चों इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, देखिए हम लोग के पास थोड़ा समय कम है, नहीं तो हम लोग इसको बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चे पढ़े भी हैं जो हमसे साइंस पढ़ चुके हैं। क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका ये बल्ब है, मान लीजिए आपका ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बल्ब है, समझिएगा। अब बच्चों बल्ब हो गया, यहाँ लाइट जलेगी, मान लीजिए कुछ आ रहा है। पहले देखिए क्या होता था, जो 10 रुपये वाला बल्ब आता है उसमें प्रतिरोध नहीं लगा होता है, लेकिन जो LED आते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसमें आप देखते हैं नीला पीला 2-3 ऐसे तार छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे बना रहता है, वही प्रतिरोध होता है। जैसे मान लीजिए उसका पावर है ये 5 वाट का है, और धारा मान लीजिए हो सकता है 10 एम्पियर की आ रही हो, कितना, 10 एम्पियर। ये बोलेगा इतना तुम नहीं आ सकते, जितना हमारी जरूरत है तुम उतना ही आ सकते हो, बाकी धारा क्या करेगा, बोलेगा जिधर से आओ उधर से आसानी से लौट जाओ, नहीं तो फिर हम बात समझ रहे हैं ना। तो फिर ये उसको मना करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है जो प्रतिरोध होता है ना, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि धारा को आने ही नहीं देता, आने देता है जितना उसकी जरूरत होती है। 5 वाट का है तो 5 ही वाट आने देगा, ज्यादा होगा तुरंत बोलेगा सीधे लौट जाओ अपने से। तो लेकिन जो सूर्य बल्ब, जो 10 रुपये वाला बल्ब होता है, वो ऐसा नहीं कर पाता बेचारा, उसके पास कोई प्रतिरोध ही नहीं लगा होता, कहता है जितना मन उतना आओ, हम ज्यादा आओगे तो हम फ्यूज हो जाएंगे, यही तो बोलता है ना। ये होता है हमारा प्रतिरोध, ठीक है, धारा के प्रवाह का विरोध जो करता है, धारा प्रवाह का विरोध, प्रतिरोध, धारा के प्रवाह का विरोध, उसे हम प्रतिरोध, मात्र क्या होता है ओम, कैसे, ऐसे R से डी होती, यही होता है। अब यहाँ 2 5 3 धारा, यहाँ भी धारा गई, यहाँ भी धारा गई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर धारा बोलती है अब हम एक ही रास्ता दिख गया, अब हम फिर से 10 एम्पियर हो जाएंगे, जो बटे थे फिर इकट्ठा हो गए 10 एम्पियर 10 एम्पियर, कुंजी मतलब कंट्रोल मतलब बटन जिसको हम स्विच बोलते हैं, यहाँ फिर आके धारा खत्म हो जाती है। ये होता है समांतर। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बच्चों हुआ धारा आपकी
अलग अलग क्या होती है, धारा अलग अलग तथा विभवांतर समान। देखिए जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड से, जैसे समझिए आपके घरों की वायरिंग श्रेणी क्रम में होती है, लेकिन समझिए अब जैसे श्रेणी क्रम मतलब ये होता है जैसे कोई तार है, जैसे कोई तार है, अब तार को अगर यहाँ से आप काट दिए तो क्या हो गया, आगे धारा जा सकती है, बिल्कुल सर नहीं जाएगी, क्योंकि तार को हमने यहाँ से काट दिया, आगे धारा जा ही नहीं सकती, ये तो श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन समांतर क्रम, जैसे आपका ये बोर्ड है, घर का आपका मेन स्विच बोर्ड है जो आपका बोर्ड लगा होता है, अब इसमें तीन रास्ते यहाँ से हो सकता है बोर्ड से, एक बटन है पंखा के लिए, एक बटन है फ्रिज के लिए, एक बटन है कूलर के लिए, एक बटन है बल्ब के लिए। अगर आप पंखा बंद कर देते हैं तो क्या कूलर बंद हो गया क्या, नहीं सर, कूलर चलता रहेगा। ये सब समांतर क्रम है, मतलब सबका अलग अलग, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। इसका मतलब है कि जो इसमें जो विभवांतर होता है समान, क्योंकि जितना इसमें भी जाएगा उतना इसमें भी जाएगा, उतना इसमें भी जाएगा, तो विभवांतर का मान यहाँ समान और धारा का मान अलग अलग, जबकि यहाँ धारा समान विभवांतर का मान अलग अलग। इतना अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ गए, कुछ नहीं रखा है। ठीक, समझ गए ना। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। ये चित्र देखिएगा, बना लीजिएगा, ये वाला चित्र है। अब हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ कि माना तीन प्रतिरोधों में धारा आई, आप यहाँ लिख सकते हैं माना तीन प्रतिरोधों में धारा आई तथा प्रतिरोध R1 R2 व R3 के, ऐसे आपको लिखना होगा, सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 व V3 हैं। ये इतना लिखना होगा, ठीक है ना। मान धारा आई, प्रतिरोध R1 R2 R3 और सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3, ये वाला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चित्र बना लिए। आगे आप लिखेंगे तब ओम के नियम से। अब आप पूछेंगे ओम का नियम क्या होता है, इसके पिछली वीडियो में जाके जल्दी से देख लीजिए, हम बता चुके हैं। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा का मान आई तथा विभवांतर उसमें क्या होता है, उसका अनुमान या नियतांक होता है। ठीक है, सिंपल सा है, सब हम पढ़ा चुके हैं। ओम का नियम से क्या होता है बच्चों, V1 बराबर V, ओम का नियम तुम्हारा होता है V बराबर IR, लेकिन यहाँ विभवांतर अलग अलग है, तो V1 बराबर IR1, भाई प्रतिरोध भी है लेकिन I अलग नहीं है, I सेम है। V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। ये हो जाएगा, सही है ना, V1 V2 V3। अब देखेंगे अगर पूरा मान लीजिए हमारा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रतिरोध क्या हो जाता है, अगर V हो जाता है, पूरा विभवांतर क्या हो जाता है V, पूरा इकट्ठा अगर V हो जाए, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाए V, अगर V हो जाए तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो आप रख देंगे V बराबर V1 का मान IR1, V2 का मान रख देंगे IR2, V3 का मान क्या हो जाएगा बच्चों IR3, और V का मान भी रख देंगे IR, तो यहाँ से क्या रख देंगे IR। यहाँ क्या का मान है I, क्या बचेगा R1 R2 प्लस R3, I से I क्या हो जाए, कट गए। R बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना आसान है सर, आप तो इतना आसान बता दिए जैसे कि एकदम सिंपल हो, बहुत सिंपल है, देख लिए ना कितना आसान है, बताइए। ओम आप लिखेंगे माना तीन प्रतिरोधों में धारा आई तथा प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों के विभवांतर V1 V2 V3 है। 4 नंबर मिल गया फ्री में। बस ये फिगर बच्चों बना लीजिएगा, फिगर बनाएंगे तभी पूरा नंबर पाएंगे, नहीं 2 नंबर पाएंगे, बस हम बार बार बता रहे हैं, इसको बना लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर ओम के नियम से B बराबर IR, ओम का नियम होता है V1 बराबर IR1, क्योंकि विभवांतर अलग प्रतिरोध अलग, I सेम है, I सेम रखेंगे सब में। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। B पूरा अगर यहाँ लिखेंगे, यदि कुल प्रतिरोध या कुल विभवांतर V हो तो कुल विभवांतर V हो तो B बराबर V1 V2 V3, तो मान पूरा वैल्यू रख देंगे। V का मान IR1 यहाँ रख दिए, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। I यहाँ पे कॉमन ले लिया, R1 R2 R3, I कट गया, R बराबर R1। यही प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है, किसमें, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। कितना आसान है बच्चों, बहुत आसान है सर, इससे आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, सही बात है। ठीक है, आगे चलें। अब हम लोग चलते हैं समांतर में, पेज नहीं है, यहाँ चलते हैं। अगला हम लोग जल्दी शुरू करते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तेज तो नहीं पढ़ा रहे ना, आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आराम से, अपने हिसाब से हम आराम ही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहे हैं। तेज होगा बच्चों बताइएगा। आइए हम लोग समांतर क्रम का चित्र बना लेते हैं। अभी हम लोग चित्र बनाए भी थे, ये ऐसे ऐसे आपके सामने चित्र देखें, ये ऐसे, आपको भी ऐसे चित्र बना लेना है।
ये यहाँ कुंजी, यहाँ ऐसे, ये ऐसे चित्र बन गया। इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। यहाँ से चलेगा I, यहाँ चलेगा I, यहाँ चलेगा I। 3 प्रतिरोध